जय श्री राम। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे श्री राम के बारे में, तो यदि साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें श्री राम की उपासना की गई है। एक ऐसी रचना जिसमें न केवल श्री राम की उपासना की गई है लेकिन उनके समस्त रघुवंश की उपासना की गई है। जो उनके पूर्वज हैं उन सबका भी गुण गौरव किया गया है। ये ऐसी रचना है महाकवि कालिदास, जो संस्कृत साहित्य में बहुत ही जाने माने कवि हैं, इन्होंने की गए रघुवंशम में। तो रघुवंशम ये न केवल श्री राम का गुण गौरव करता है लेकिन इसमें गुणगान है उनके सारे पूर्वजों की भी। तो यदि हम इसमें बात करें तो संस्कृत साहित्य में हर महाकाव्य यानी हर टेक्स्ट के शुरुआत में एक मंगलाचरण होता है जिसमें अपने आराध्य देवता से आशीर्वाद मांगा जाता है। तो रघुवंशम के सबसे पहले श्लोक में उन्होंने आशीर्वाद मांगा है किन से, आइए देखते हैं। तो पहला श्लोक है वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो यदि हम देखें तो वाग अर्थ ये संधि है जिसका अर्थ होता है वाक अर्थ, यानी जिस तरह से एक शब्द होता है और उसका अर्थ होता है, ये दोनों चीज़ें भिन्न नहीं है। क्योंकि यदि मैं कहती हूँ पानी, तो सिर्फ ये पानी इस शब्द का अर्थ भी इसके साथ आता है, एक ऐसा पेय जल जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम देखें तो शब्द और उसका अर्थ हमेशा जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए मेरे इष्ट देवता है। तो यदि अगर हम संस्कृत के संधि के हिसाब से देखें तो पितरौ यदि हम देखें तो इसे हम समास में जैसे जिसे कंपाउंड कहा जाता है, तो पितरौ हो सकता है माता पिता च, यानी माता और पिता इन्हें कंबाइन करके पितरौ ऐसा कहा जाता है। यानी जैसे हम जिसे पेरेंट्स कहते हैं जिसमें मम्मी पापा दोनों आ जाते हैं, जिसे हम मराठी में पालक कहते हैं जिसमें आई बाबा दोनों आ जाते हैं, वैसे ही संस्कृत में पितरौ कहते हैं जिसमें माँ और पिताजी दोनों एक साथ आते हैं। और यदि और एक समास देखा जाए तो पिता च, यानी दो पिता भी पितरों के माध्यम से जाने जा सकते हैं। तो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, तो पार्वती परमेश्वरों को यदि हम उसका विभाजन करें तो हम देख सकते हैं पार्वती च परमेश्वरः च, यानी पार्वती और उनके परमेश्वर, और यानी कौन, शिव जी और पार्वती माता। पार्वती पह च रमेश्वरः च, ऐसा भी हुआ जा सकता है। पार्वती पह यानी उनके पतिदेव शिव जी, और रमेश्वर यानी रमा के ईश्वर श्री नारायण, यानी पार्वती परमेश्वर। इसका अर्थ शिव और पार्वती ये भी हो सकता है, या फिर शिव जी जो कि पार्वती जी के पतिदेव हैं और लक्ष्मी जी के जो पतिदेव हैं नारायण। तो इसका दोनों तरीके से अर्थ देख सकते हैं। इसमें हम संस्कृत का एक सौंदर्य देख सकते हैं। और यदि हम बात करें श्री राम, उनके इस सन डायनेस्टी की, यानी जिसे हम सोलर डायनेस्टी भी कहते हैं, ये जो इक्ष्वाकु वंश है, आगे कालिदास जी कहते हैं क्व सूर्य प्रभव वंश क चाल विषया मति तितिर्दुर्दुष्टरम मोहा दूडुपेनास्मि सागरम, यानी कहा ये बहुत बड़ा इक्ष्वाकु वंश और कहा मैं बहुत ही निम्न हूँ, और हमेशा यदि मैं इन सब के बारे में बात करूँगा तो मैं हमेशा हंसी के पात्र हो जाऊँगा, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बड़े से विशाल समुद्र को पार करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी नौका में तो एक छेद है। यानी किस तरह से उन्होंने बताया गया है कि राम भगवान जिस सन डायनेस्टी, सोलर डायनेस्टी, इक्ष्वाकु वंश में आए थे वो कितना महान था। तो आज हमने देखा किस तरह से गुण गौरव किया गया है इक्ष्वाकु वंश का। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, बने रहिए संस्कृत्यालय के साथ। जय श्री राम।